Good morning, dear students. Today I am going to explain the second poem of class 6, that is The Kite. तो आज मैं आप लोगों को सेकेंड पोएम क्लास 6 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है द काइट. डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. हम सभी को काइट उड़ाना, पतंग उड़ाना क्या होता है, पसंद होता है. हम लोग लाइक करते हैं. आप लोग भी शायद पसंद करते होंगे पतंग उड़ाना. हो सकता है आप में से कुछ को पसंद ना हो, बट मैक्सिमम लोगों को काइट यानी पतंग उड़ाना अच्छा लगता है. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या कभी आपने कोई पतंग उड़ाया है, पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. ये जो पोएम है उसी काइट के बारे में है जो आसमान में उड़ रहा होता है ना. अगर आपने काइट उड़ाया होगा तो आपको इसके बारे में सारी जानकारी होगी. अगर नहीं है तो आइए हम लोग जानते हैं इस पोएम के माध्यम से कि आसमान में जब काइट उड़ता है तो क्या होता है ना. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोएम. पोएम रिटन है किसके द्वारा? हैरी बेन के द्वारा. हैरी बेन हैज रिटन दिस पोएम. तो हैरी बेन कहते हैं कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. कह रहा है कि जब पतंग नई होती है तो यह नीले आसमान में चमकती हुई प्रतीत होती है. यानी जब ये आसमान में होती है तो चमकती हुई दिखाई पड़ती है. क्या? काइट. विथ ए डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. कहता है साथ ही जब ये आसमान में उड़ती है तो ये क्या लगाती है? डाइव. डाइव मतलब गोता लगाना है ना. तो गोते लगाती है. और डिप मतलब झुकना. तो कभी गोता लगाएगी, कभी झुकेगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, है ना. इट स्नैप्स इट्स टेल्स. स्नैप मतलब होता है फरफराना यानी चटकाना. और वो साथ ही साथ क्या करती है? अपने टेल को, अपने पूंछ को फरफराती है, चटकाती है ना. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. फिर कहता है कि फिर एक पल, कभी कभी एक पल या एक क्षण वो क्या करती है? एक नाव की तरह, है ना, एक जलपोत, शिप मतलब जलपोत की तरह दिखाई पड़ती है. बिल्कुल उसी की भांति कभी जैसे शिप जो है पानी की लहरों से ऊपर की तरफ उठती है, फिर कभी नीचे की तरफ जाती है, उसी तरह ये जो काइट है वो हवा की लहरों से, हवा के झोंकों से कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ आती है. फिर कह रहा है कि एज आवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल. तो कह रहा है कि जैसे ये जो शिप है वो हवा का नहीं, पानी का जब लहर, जब झोंका आती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है ना. क्रेस्ट ऊपर की तरफ ऑफ ए क्वेस्ट एंड पुल्स, और वो हवा का झोंका उसको क्या करते हैं, पानी का झोंका उसको पुल करके आगे की तरफ बढ़ा देती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और उसी तरह पतंग भी जब हवा का झोंका आता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है, फिर जब झोंका चला जाता है तो ऐसा लगता है कि वो आसमान में रेस्ट कर रही है ना, शांत दिखाई देती है, विश्राम करती हुई दिखाई पड़ती है. बिल्कुल कंपेयर किया गया है काइट को किससे? शिप से, है ना. When string goes slack, you wind it back. कहता है कि जैसे ही जो स्ट्रिंग मतलब धागा लगा होता है काइट में, तो ये जो धागा होता है वो जैसे ही ढीला हो जाता है, स्लैक मतलब ढीला पड़ना, तो तुम क्या करते हो? उसको वापस लपेटते हो. वाइंड मतलब लपेटना. एंड रन until a new breeze blows. यहाँ पे रन मतलब लपेटना, और तुम उसे तब तक लपेटते रहते हो जब तक कोई और हवा का झोंका ना आ जाए. यानी हवा का झोंका आने तक हम लोग उसको क्या करते हैं? लपेटते रहते हैं. जैसे हवा का झोंका आता है तो फिर हम लोग उसमें ढील दे देते हैं और वो आगे की तरफ उड़ने लगता है, बढ़ने लगता है. एंड इट्स
wings fill and up it goes। और फिर जैसे ही हवा का झोंका आता है उसके पंखों में भर जाता है, यानी काइट के अंदर भर जाता है और वो फिर से क्या होता है, ऊपर की तरफ आसमान में उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। फिर से इसी को रिपीट किया है कि एक काइट जब नई होती है और जब ब्लू आसमान में उड़ती हुई होती है तो काफी चमकीली, काफी ब्राइट कलर की दिखती है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आश्चर्य को एक्सप्रेस करता है ना, सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है। तो पोएट यहाँ पे अपने आश्चर्य को एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है थ्रू द एक्सक्लेमेटरी मार्क। बट ए रेगेडर थिंग यू नेवर विल सी। फिर कहता है लेकिन इससे भी भद्दी, रेगेडर मतलब भद्दी, गंदी, है ना, भद्दी चीज भी तुम कभी नहीं देखे होगे, है ना, नेवर विल सी। व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग, फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री। कब और कैसा गंदा चीज, भद्दा चीज, जब यह इसका धागा यानी इस पतंग का धागा जब किसी पेड़ में टूट के फंस जाता है और जब वो पतंग फरफराता रहता है उसकी बात कर रहा है। यानी पतंग कटने के बाद, टूटने के बाद उसका धागा जब किसी पेड़ में फंस जाता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो फरफरा रहा हो, है ना। ये जो पतंग है वो फरफरा रहा होता है, उसी को रेगेडर थिंग कहा है पोएट ने। भद्दी और खराब चीज माना है इसको कि वो बहुत ही घटिया और गंदा टाइप का आवाज जो है उससे निकलता है, ऐसा कहा है किसने, पोएट ने, हैरी बेन ने। यानी जब वो स्वतंत्र उड़ रहा होता है तो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन जब वो टूटने के बाद फंस जाता है तो वो बहुत ही भद्दा दिखता है, भद्दी आवाज करता है। तो ये था हमारा न्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।